बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था, इम्पेयरमेंट अंडर कॉस्ट मॉडल या रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट अंडर कॉस्ट मॉडल। मशीन परचेज की है 5 लाख की 1 जनवरी 2018 को। यूजफुल लाइफ 5 साल है और हर साल के एंड पे उसका रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है ताकि आप इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर सकें। उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2018 पर मशीन को रिकॉर्ड किया, परचेज किया, मशीन अकाउंट डेबिट किया 5 लाख से, बैंक क्रेडिट किया 5 लाख से। 31 दिसंबर 2018 को हमने एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन की, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, ये इम्पैक्ट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, ये इम्पैक्ट दिया एसएफपी में। तो इस डेट पर मशीन अकाउंट की कॉस्ट का बैलेंस 5 लाख है, उसका कॉन्ट्रा एक्यूमुलेटेड डेप्शन 1 लाख है। दोनों को मैच करें तो डब्ल्यूडीवी कितनी आती है? डब्ल्यूडीवी कितनी आती है? 4 लाख रुपए। तो अब सवाल है कि क्या 4 लाख रुपए को हम ले जाएं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? क्या हम 4 लाख रुपए को ले जाएं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? द आंसर इज नो। 4 लाख को हम नहीं ले जा सकते स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्यों? जवाब बड़ा सिंपल है सर। जवाब सिंपल ये है कि सर इस डेट पर रिकवरेबल अमाउंट 3,20,000। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैरिंग अमाउंट 4 लाख है और रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 3,20,000 है, तो ये एसेट क्या हो गया? इम्पेयर हो गया। अब जरा कुछ चीजों को एनालाइज करते हैं जो कल मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी, अगर आपको याद हो टेक्निक्स। तो 31 दिसंबर को मैंने एक एंट्री और पास करनी है जो कि इम्पेयरमेंट की है, और वो एंट्री क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट। ठीक है, और वो एंट्री क्या है? वो एंट्री कैसे बनेगी? तो हमें एक वर्किंग करनी है। ACA आज 31 दिसंबर 2018 पर डेप्शन चार्ज करने के बाद हमारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितना है? 4 लाख। इस 4 लाख को हमने क्या बोला? एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। क्या इस 4 लाख पर अब तक कोई इंपेयरमेंट चार्ज हुई है? या 4 लाख किसी भी किस्म की इंपेयरमेंट चार्ज करने से पहले है? क्या 4 लाख को हमने कभी रीवैल्यू किया है? नहीं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? HCA, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। अब हम लिखते हैं यहाँ पर क्या? रिकवरेबल अमाउंट, जो कि कितना है? 3,20,000। तो अब हमें एसेट को 4 लाख से लाना है 3,20,000 पर, और हमें 80,000 का इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करना। और हमने एंट्री पास क्या की? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 80,000 से। ठीक है, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट कितने से? 80,000 से। तो जैसे ही हमने HCA 4 लाख ही रहेगा, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट 4 लाख ही है ना। ACA एक्चुअल कैरिंग अमाउंट इम्पेयरमेंट चार्ज करने के बाद 3,20,000 हो जाएगा। अगर कोई भी इम्पेयरमेंट चार्ज ना होती तो हम 4 लाख पर ही होते, लेकिन क्योंकि हमने इम्पेयरमेंट चार्ज कर दी तो हम एक्चुअली अब कहां पर आ गए? 3,20,000 पर। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट इज 4 लाख। ठीक है, एक मिनट जरा आप लोग रुकिएगा। तो हमने इम्पेयरमेंट चार्ज की 80,000 से, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कर दिया, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट कर दिया, और एसेट को हम 4 लाख के कैरिंग अमाउंट से कहां ले आए बेटा? कहां लेकर आ गए? 3,20,000 पर। तो बहुत बार समझाया, इस बात को दिमाग में फिट कर लें। इम्पेयरमेंट चार्ज करने के बाद कैरिंग अमाउंट एग्जैक्टली रिकवरेबल अमाउंट के बराबर हो जाएगा। इस बात को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। और अभी एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तलहा बेटा एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट में मसला तो नहीं है, लिखना तो कैरिंग अमाउंट है, और वो कैरिंग अमाउंट में बगैर किसी वर्किंग के भी लिख सकता हूँ। क्यों? अगर मुझे इस बात का कंफर्मेशन है कि इम्पेयरमेंट चार्ज होने के बाद कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट के बराबर हो जाता है। क्या कहते हो तला इस बात पर?
हाँ अच्छा, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट डिफिकल्टी हो रही है, वो डिफिकल्टी खत्म करने के लिए तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ताला बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह यही है, मुझे पता है इंशाल्लाह बहुत से लोगों ने पिक कर लिया हो। चले आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा बताइए, ईयर एंड पे सब पार्टिसिपेट करते हुए चलें, और जो मैं पूछ रहा हूँ 31 दिसंबर 2018 पर मशीन अकाउंट का बैलेंस क्या है, बैलेंस शीट क्या है? 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2018 पर मशीन अकाउंट का बैलेंस क्या? सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, हर एक की पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। मशीन अकाउंट का बैलेंस 5 लाख है, 5 लाख। अकाउंट तो कॉस्ट पे बन रहा है भाई, ये समझा रहा हूँ। 5 लाख। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस कितना है कॉन्ट्रा का? 1 लाख। अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का बैलेंस कितना है? 80,000। तो 5 लाख कॉस्ट के अगेंस्ट, कॉस्ट का बैलेंस शीट ही 5 लाख, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट मिला के टोटल कॉन्ट्रा कितना? 1,80,000। दोनों मिला के कॉन्ट्रा कितना? 1,80,000। तो जब अब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए, जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए 5 लाख में से 1,80,000 क्या करूंगा? माइनस करूंगा, तो अब मेरी डब्ल्यूडीवी कितनी आएगी एसेट की? 3,20,000, जो कि एग्जैक्टली रिकवरेबल अमाउंट के बराबर है। यानी कि मुझे 31 दिसंबर 2018 को जो रिपोर्टिंग करनी है वो इसी चीज की करनी है। जो अमाउंट रिपोर्ट करना है वो 3,20,000 रिपोर्ट करना है। क्लियर सबको बेटा? यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े बेटा, अगले साल की तरफ जाएं, जवाब देंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले साल में पहुंचते हैं। दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 जो है, इस डेट पे क्या करना है? चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन। करें चार्ज। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया। अब कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? रिमेनिंग वैल्यू फार्मूला, कंडीशनल फार्मूला। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4। बताइए क्या आंसर आया? $80,000। आंसर आया 80,000। डेप्रीसिएशन 80,000 आई। जवाब दें सब लोग बेटा, जवाब दें, क्विक, जल्दी जल्दी जवाब दें। यस गुड, जबरदस्त। क्या डेप्रीसिएशन नॉर्मल डेप्शन से कम आई, ज्यादा आई? डेप्रीसिएशन नॉर्मल डेप्शन से कम आई, ज्यादा आई? कम आई। कम क्यों आई? सोचने वाली बात। कम क्यों आई? सोचने वाली बात। कम क्यों आई? ये सोचने वाली बात। इंपेयरमेंट की वजह से। अगर इंपेयरमेंट चार्ज ना होती, सोचिएगा बेटा, अगर आपकी पार्टिसिपेंट नहीं मिलेगी मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। अगर इंपेयरमेंट चार्ज ना होती तो कैरिंग अमाउंट 3,20 होता है, 4 लाख होता। अगर इंपेयरमेंट चार्ज ना होती तो कैरिंग अमाउंट 3,20 होता, 4 लाख होता। 4 लाख होता। और अगर मैं 4 लाख को डिवाइड बाय 4 करता तो पर ईयर आंसर क्या होता? अगर मैं 4 लाख को डिवाइड बाय 4 करता तो डेप्शन का पर ईयर आंसर क्या होता? 1 लाख होता। अब बताइए 4 लाख और 3,20 का फर्क कितना है? 80,000। तो इस 3,20 में 80,000 का कैरिंग अमाउंट मौजूद नहीं है, जो वक्त से पहले डेप्सिट हो गया। अब जरा 80,000 को डिवाइड बाय 4 करके देखें।
तो अगर 80,000 इस 320 में शामिल होते तो 320 4 लाख होता, 4 लाख को डिवाइड बाय 4 करते तो पर ईयर डेप्शन कितनी आती? 1 लाख आती। तो पर ईयर डेप्शन कितनी आ रही है? 80,000, यानी पर ईयर डेप्शन 20,000 से क्या आ रही है? शॉर्ट आ रही। तो वो 20,000 रुपए जो आज यहां नहीं दिख रहे वो कहां पर है? सर वो तो वक्त से पहले क्या बन गए? एक्सपेंस बन गए। क्या कहते हैं? वो तो वक्त से पहले एक्सपेंस बन गए। वो तो वक्त से पहले एक्सपेंस बन गए, नहीं बने एक्सपेंस वक्त से पहले। क्लियर बात है यहाँ पर सब लोगों को बेटा? लेकिन अगर वो इंपेयरमेंट चार्ज ना हुई होती, तो हमारा बैलेंस डेप्शन का एक्सपेंस 80,000 नहीं होता, 1 लाख होता। रिस्पॉन्स अगर इंपेयरमेंट चार्ज ना हुई होती तो हमारा बैलेंस, डेप्शन का बैलेंस 80,000 नहीं बल्कि 1 लाख होता। तो 20,000 रुपए इसमें मौजूद भी होते। तो अगर इंपेयरमेंट लॉस में जो 20,000 रुपए ज्यादा चार्ज हो गए हैं वो वक्त से पहले चार्ज हो गए हैं तो कोई इशू नहीं है। आज वो पॉइंट आ गया है जहां पर आके उनको एक्सपेंस बन जाना था वैसे भी। तो पिछला जो इंपेयरमेंट लॉस है 80,000 का, उसमें जो 20,000 रुपए का लॉस है वो लॉस वैसे भी एक्सपेंस बन जाता 31 दिसंबर 2019 तक पहुंचते पहुंचते। बनता कि नहीं बनता अगर वो वक्त से पहले बन गया तो? क्या कहते हैं? इस पे बात ऐड कर रहा हूं कि अब आप इंपेयरमेंट लॉस को 80 से रिवर्स नहीं कर सकते, आप इंपेयरमेंट लॉस को अब 60 से रिवर्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 80,000 में मौजूद 20,000 रुपए आज कम डेप्शन चार्ज होके क्या हो चुके हैं? कंपनसेट हो चुके हैं। अगर वहां इंपेयरमेंट ना होती तो हमारा यहां एक्सपेंस क्या होता? 20,000 से ज्यादा होता, और यहां हमारा एक्सपेंस 20,000 से क्या है? शॉर्ट है। क्या ख्याल है इस बात? क्या ख्याल है इस बात? जवाब दें। मैं सबसे पूछ रहा हूं यार, अगर आप सबकी पार्टिसिपेंट मिल जाए तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कुछ समझे बात को या नहीं? अब देखिएगा तो मैं देखो, अब जो मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा, लाइंस, वो लाइंस उनको मैं अब नाम दे रहा हूं मैजिकल लाइंस। ये मैजिकल लाइंस है और ये मैजिकल लाइंस आपको सारे सवालात के जवाब दे देंगी। देखें जरा तवज्जो कीजिएगा, ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। आप सबकी भरपूर तवज्जो। पहला सवाल, अगर ये एसिड कभी इंपेयर ही ना हुआ होता, एक एक करके सब जवाब देंगे और जो सोचने का बोल रहा हूं सोचेंगे, कहीं और डाइवर्ट नहीं होंगे। अगर ये एसिड अगर ये एसिड इंपेयर ही ना हुआ होता तो पहले साल की डेप्शन कितनी होती? 2 लाख रुपए। सॉरी, पहले साल की डेप्शन कितनी होती? 1 लाख रुपए। दूसरे साल की डेप्शन भी कितनी होती? 1 लाख रुपए। कुल मिला के डेप्शन कितनी होती? 2 लाख रुपए। जवाब दो, होती कि नहीं होती? और अगर मैं 5 लाख में से 2 लाख रुपए माइनस करता तो आज मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट क्या होना चाहिए था? 3 लाख रुपए। तो इस 3 लाख को क्या बोलूंगा मैं? HCA, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। यस, अच्छा जी। ACA। लेकिन जरा बताइए करंटली मेरी बुक्स का कैरिंग अमाउंट क्या है? करंटली मेरी बुक्स का कैरिंग अमाउंट क्या है? आज एक्चुअल बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितना है? 320 नहीं है ना, 80,000 की और भी तो डेप्शन चार्ज हुई है। 2,40,000, बेहतरीन। 320 के ऊपर 80,000 की और डेप्शन चार्ज हुई। जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से।
तो 320 पर जब आप 80,000 की और डेप्शन चार्ज कर देंगे तो 320 माइनस 80,000 आंसर क्या बनेगा? 2,40,000। क्या ये आंसर बनेगा? यस बनेगा। अब जरा मैजिकल लाइंस का कमाल देखिए, मैजिकल लाइंस का कमाल देखिए, आप सबकी बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। अब जरा मैजिकल लाइंस का कमाल देखिए, 3,00,000 और 2,40,000 का डिफरेंस देखिए, 3,00,000 और 2,40,000 का डिफरेंस देखिए, 60,000। अब कल वाली बात अगर याद हो, एन इम्पेयरमेंट लॉस कैन ओनली बी रिवर्स टू द एक्सटेंट ऑफ HCA नॉट अबव। किसी भी पॉइंट पर ज्यादा में ज्यादा इम्पेयरमेंट लॉस कितना रिवर्स हो सकता है? HCA तक, उससे अबव नहीं। तो आज मैं ज्यादा में ज्यादा कितना इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकता हूं? 60,000, 80,000 नहीं। भले मैंने माजी में 80,000 का इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज किया हो, मैंने माजी में इम्पेयरमेंट 80,000 की चार्ज की है, लेकिन आज की डेट पे इम्पेयरमेंट लॉस ज्यादा में ज्यादा कितना चार्ज होना है, कितना रिवर्स होना है? अगर होगा, हो नहीं रहा, अगर हो तो कितने से होगा? 60,000 से। वजह वजह ये है कि जो पिछला इम्पेयरमेंट लॉस है उसमें तो 20,000 रुपए इजाफी जो शामिल है, वो 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं हमारी इस साल की डेप्शन में। तो अगर वो वक्त से पहले एक्सपेंस ना बने होते, कोई इम्पेयरमेंट चार्ज ना हुई होती, तो वो 20,000 रुपए इस डेप्शन में शामिल होते। तो अगर वो 20,000 रुपए इम्पेयरमेंट लॉस का पार्ट बन गया वक्त से पहले, लेकिन इस डेट पर जहां पर हम आज मौजूद हैं 31 दिसंबर पर, इस डेट पर पहुंचते पहुंचते वैसे भी वो एक्सपेंस बन जाते, ये नहीं बनते? बताइए, जवाब दीजिए। इस डेट पर पहुंचते पहुंचते वैसे भी एक्सपेंस बन जाता कि नहीं बन जाता? तो इसका मतलब क्या है? माजी में चार्ज किए हुए 80,000 के इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स नहीं करना, बल्कि आज की डेट पर ज्यादा में ज्यादा कितना इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता है? 60,000। कुछ समझे नहीं समझे बात? अब आपके सामने एक मुख्तलिफ किस्म की वर्किंग कर रहा हूं, परेशान मत होइएगा जरा। जरा उस वर्किंग को देखिएगा, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, ठीक है। अक्यूमुलेट इम्पेयरमेंट टोटल, टोटल मतलब टोटल कॉन्ट्रा, सही है। 31 दिसंबर 2018 को अक्यूमुलेट डेप्शन का बैलेंस कितना था? 1,00,000। आप सबके जवाब का मुंतजर। अक्यूमुलेट इंपेयरमेंट का बैलेंस कितना था? 80,000। टोटल कॉन्ट्रा कितना था? 1,80,000। यस। जब मैंने बनाई 31 दिसंबर को 2018 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो मैंने 5,00,000 कॉस्ट में से 1,80,000 का टोटल कॉन्ट्रा माइनस किया, तो 31 दिसंबर 2018 पर मुझे WD मिल गई कितनी? 3,20,000। यस, करेक्ट, सही। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2019 इस पे कितनी डेप्शन चार्ज की है? 80,000। और कॉन्ट्रा कितने से बड़ा बेटा?
कॉन्ट्रा कितने से बढ़ा? 80,000 से। जवाब दें। सही है। अब एक काम करते हैं, टोटल कीजिएगा। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का टोटल कितना हुआ? 1,80,000। अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट का टोटल कितना हुआ? 80,000। और इन दोनों का मिलके टोटल सम कितना हुआ? 1,80,000 प्लस 80,000 कितना होगा? 2,60,000। तो आज तवज्जो, बहुत तवज्जो, आज अब किसी भी किस्म की इंपेयरमेंट की एंट्री बनाने से पहले, चाहे वो रिवर्सल हो चाहे वो मजीद इंपेयरमेंट हो, आज हमारी बुक्स का बैलेंस क्या है? हमारे पास कॉस्ट का बैलेंस है 5 लाख रुपए, करेक्ट? हमारे पास कॉस्ट का बैलेंस है 5 लाख रुपए, करेक्ट? यस और नो बोल दीजिए। हमारे पास दोनों कॉन्ट्रास्ट मिलाकर, हमारे पास दोनों कॉन्ट्रास्ट मिलाकर कितना बैलेंस है? 2,60,000। तो अगर मैं 5 लाख में से 2,60,000 क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो मुझे WDV कितनी मिल जाएगी? 2,40,000, जो कि मेरा इस वक्त बुक का एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है। तो अगर इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होता है तो ज्यादा में ज्यादा मैं 2,40 से 3 लाख तक जा सकता हूं, सबब नहीं जा सकता। और अगर इंपेयरमेंट लॉस फर्दर चार्ज होता है तो मुझे 2,40 से भी नीचे आना है। यस और नो? यहां तक मसला हल हुआ? चलें आगे देखिएगा। अब मसला ये है कि अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, सुने सब लोग प्लीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पिक कर ले, बात बन गई, मेरा पूरा आज का टॉपिक वसूल हो गया अगर आपने इसको पिक कर लिया। ये बताओ, अब जो मैंने रेड लाइन लगाई है, वो रेड लाइन लगाने के बाद अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का टोटल कितना आ रहा है? 80,000। आज की डेट पर हम ज्यादा में ज्यादा कितना इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकते हैं? अगर रिवर्स होगा तो 60,000। तो अब मैं चाहता हूं, एक इजाफी चीज चाहता हूं, ये आपको किसी किताब में किसी सॉल्यूशन में नहीं मिलेगी, ये मेरी तरफ से इजाफी है, ना आईकैप की किताब में ना किसी और किताब में, ये मैं करवा रहा हूं, इजाफी है, इग्नोर कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है इसलिए करवा रहा हूं। अगर मैं आज की डेट पर ज्यादा में ज्यादा 60,000 का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का बैलेंस हमेशा उतना अमाउंट शो करे जितना मैक्सिमम रिवर्स हो सकता है। तो मैं इसको 80 से 60 बनाना चाहता हूं। तो मैं इसको 80 से 60 बनाना चाहता हूं कि भाई ये तो आज की डेट पे ज्यादा में ज्यादा क्या हो सकता है? 60 से रिवर्स हो सकता है। तो ये बैलेंस फिर 80 नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए, ऐसा। तो इसको 80 से 60 बनाने के लिए मुझे इसको कितने से कम करना है? सबसे पूछता हूं 20,000 से। ये बताइए, अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? ये बताइए, अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? इसको 20 से कम करने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा? चलें, गुड। अब जरा मैं एक एंट्री बना रहा हूं जो इजाफी एंट्री है बेटा, यानी मैंने एंट्री बनाई अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, ये भाई ये 20,000 रुपए अब रिवर्स नहीं हो सकते इंपेयरमेंट के तौर पर, तो इसको कॉन्ट्रा से खत्म कर दो। तो मैंने अक्यूमुलेट इंपेयरमेंट, नॉट डेप्रिसिएशन। जवाब दें। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं क्रेडिट क्या करूं? मैं क्रेडिट क्या करूं? मैं क्रेडिट क्या करूं? नो बेटा, इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट नहीं कर सकता। क्या इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हुआ है? नो। बेहतरीन जवाब मिला मुझे, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट करें, मतलब अब अगर ये 20,000 रुपए इंपेयरमेंट में ना होते तो आज कहां होते? आज हमारी डेप्शन 80,000 नहीं होती बल्कि
कितनी होती, 1 लाख होती, तो ये बैलेंस एक कॉन्ट्रा में नहीं होता बल्कि दूसरे कॉन्ट्रा में होता। तो मैं उसको एक कॉन्ट्रा से निकाल कर दूसरे कॉन्ट्रा में ट्रांसफर कर रहा हूं। मैं बोलता हूं अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से, 20,000 से। यानी मैंने एक कॉन्ट्रा बढ़ा दिया और एक कॉन्ट्रा कम कर दिया। कौन सा कॉन्ट्रा बढ़ा दिया और कौन सा कॉन्ट्रा कम कर दिया? जवाब का मुंतजर, जवाब का मुंतजर। खामोशी छा गई है, खामोशी छा गई है बेटा। चलें इस एंट्री का इफेक्ट देखें, इस एंट्री का इफेक्ट देखें। तो अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट डेबिट किया, यहां से 20,000 रुपए क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। ये माइंडेड, ये इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं कर रहा। ये डेबिट करने का मतलब है जनाब कि अब इंपेयरमेंट लॉस 20,000 से रिवर्स नहीं हो सकता, तो उसका कॉन्ट्रा में रहने का कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि अगर ये 20,000 रुपए इंपेयरमेंट का पार्ट ना होते तो वो आज की डेट तक इस डेप्शन का पार्ट बन चुके होते, और हमारे पास आज की डेट पर फिर बैलेंस क्या होता, हमारे पास आज की डेट पर फिर बैलेंस होता 2 लाख रुपए की। हमारे पास क्या होती, हमारे पास 2 लाख की क्या होती, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती। 60,000 की हमारे पास क्या होती, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट होती। बट योर टोटल कॉन्ट्रा रिमेन्स अनचेंज। आपका टोटल कॉन्ट्रा अनचेंज है। गौर करें, देखें, होशोहवास में आ जाएं, समझ जाएं चीजों को। इस एंट्री के बनने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस एक इस एंट्री से ये हो रहा है फायदा कि मुझे अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का बैलेंस हमेशा उतना दिखाई देगा जितना एचसीए और एसीए का डिफरेंस होगा। जितना ज्यादा में ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता है। क्या ख्याल है? इस बात को क्लियर लेके चले बेटा, सबसे पूछ रहा हूं, प्लीज रिस्पॉन्स करें सब लोग, प्लीज लाजमी रिस्पॉन्स करें। आप सबके रिस्पॉन्स का मुंतजर, जवाब दीजिए। वजाहत, जवाब नहीं आया बेटा। क्लियर है बात सबको? टोटल आप देखो 260 बन रहा है, तो 5 लाख में 260 माइनस करो, आंसर क्या है? अच्छा ओके, तो इस एंट्री का बस इतना फायदा है, इसको बनाओ ना बनाओ फर्क नहीं पड़ता, नहीं बनाओगे तब भी टोटल काउंटर 260 ही रहेगा। इसको बनाने का बस इतना फायदा है कि इसके बनाने से आपका अक्यूमुलेट इंपेयरमेंट का बैलेंस उतना हो जाएगा जितना आप ज्यादा में ज्यादा रिवर्स कर सकते हैं। बस इसका इतना सा बेनिफिट है, और इससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा हमारा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी हमारी। ठीक है जी, अब जरा गौर करें। अब जरा बताइए सब लोग, अब आप ये बताइए सब लोग कि 31 दिसंबर 2019 पर आपका रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर? वो है 2,10,000 रुपए, यानी 240 से भी नीचे है कि नहीं? 240 से भी नीचे, यस। तो यहां लिखा मैंने क्या, रिकवरेबल अमाउंट। लिखा, कितना लिखा? तो रिकवरी तो और कम है, तो अब हमें क्या करना है? जब रिकवरी और कम है तो अब हमें क्या करना है? हमें 30 से मजीद इंपेयरमेंट चार्ज करनी है। हम इस 240 को मजीद नीचे लाएंगे, इंपेयरमेंट लॉस, और हम एंट्री पास करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट accumulate impairment क्रेडिट, कितने से? 30,000। इस 30,000 का इम्पैक्ट क्या पड़ा? ये 30 इसमें ऐड हो गया, टोटल में ऐड हो गया। और अब जरा देखिएगा आपका कॉन्ट्रा बैलेंस क्या है, 2 लाख और 90,000
और यहाँ पर कितना बनेगा 2,90,000। हाँ जी, तो इम्पेयरमेंट की एंट्री बनने के बाद आपका अक्यूमुलेटेड डेप्शन का कॉन्ट्रा 2 लाख है, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट का कॉन्ट्रा 90,000 है, और आपका टोटल कॉन्ट्रा 2,90,000 है। एसेट की कॉस्ट क्या है? 5 लाख है। एसेट की कॉस्ट क्या है? 5 लाख। जवाब दें, रिस्पॉन्स। और टोटल कॉन्ट्रा कितना है? 2,90,000। जरा माइनस करें 5 लाख में से 2,90,000, 2,10,000। तो इट मीन आपकी WDV कितनी आ रही है? 2,10,000, जो कि एग्जैक्टली आपके रिकवरेबल अमाउंट के बराबर है। यस, क्लियर? ठीक है जी, अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। कहां पहुंचेंगे बेटा? 31 दिसंबर 2020। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। जवाब दें। ठीक है, बताइए। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3, क्या आंसर आया? 70,000, 70,000। बताइए, ऐसा ही है ना? व्हाट इज द पोजीशन? accumulated depreciation, accumulated impairment, टोटल। पिछले पेज पे क्या पोजीशन थी? 2 लाख रुपए यहाँ थे, 90,000 रुपए यहाँ थे, और टोटल बैलेंस 2,90,000 था। जवाब दीजिए। सही है। यहां पर आपने 70,000 की फर्दर डेप्शन चार्ज की, 270 हो गया बैलेंस, 70 का इसमें इजाफा हो गया, टोटल क्या हो गया? 2,70,000। ये 90,000, और ये बैलेंस क्या हो गया? 3,60,000। जवाब दें। टोटल कॉन्ट्रा, डेप्रीसिएशन की एंट्री बनने के बाद टोटल कॉन्ट्रा 3,60,000। जरा इसको कॉस्ट से मैच करें एसेट। 5 लाख माइनस 3,60,000, 1,40,000। तो आज एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना है? 1,40,000। ऐसा ही है बेटा। AC है 1,40,000। जवाब दीजिए। अच्छा जी, अब आप बताइए, अगर हमने कोई इंपेयरमेंट चार्ज ना की होती, अगर अब तक इस एसेट की जिंदगी में कोई इंपेयरमेंट ही ना होती, कोई दुश्वारियां ही ना होती, कोई परेशानी ना होती, तो आज इसकी WDV क्या होती? 2 लाख रुपए। जबरदस्त। इस 2 लाख को मैं क्या नाम दूं? HCA, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। जरा बताओ, इस 2 लाख और 1,40 का डिफरेंस क्या है? 60,000 रुपए।
ये 60,000 तुम्हें क्या बता रहा है? ये 60,000 तुम्हें ये बता रहा है कि आज की डेट पर तुम ज्यादा में ज्यादा कितना इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकते हो। अब बताओ तुम्हारे पास कॉन्ट्रा में कितना पड़ा हुआ है इम्पेयरमेंट लॉस? तुम्हारा कॉन्ट्रा कितना इम्पेयरमेंट लॉस शो कर रहा है? तो क्या तुम 90 का रिवर्स कर सकते हो, 60 का रिवर्स कर सकते हो? आज की डेट पे तुम ज्यादा में ज्यादा कितना रिवर्स करते हो? 60 का। तो तुम्हारे पास कॉन्ट्रा में कितने से ज्यादा आ रहा है बैलेंस? कॉन्ट्रा के अंदर 30 से ज्यादा आ रहा है। मतलब इम्पेयरमेंट का जो अक्यूमुलेट बैलेंस है वो 90 है, लेकिन ज्यादा में ज्यादा रिवर्स हो सकता है 60 से। तो 30 से ज्यादा आ रहा है। ये 30 क्या है? ये 30 वो शॉर्टेज है जो तुम्हारी डेप्शन में तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। जरा बताओ, अगर कोई इम्पेयरमेंट ना होती तो तुम्हारी पर ईयर डेप्शन लाख रुपए होती, और अब तुम्हारी आज पर ईयर डेप्शन कितनी है? 70,000 रुपए। वो 30,000 रुपए तुम्हारे यहाँ पे शॉर्ट है ना, तो 30,000 रुपए कंपनसेट हुए कि नहीं हुए? कि जो 90,000 में 30,000 रुपए वक्त से पहले एक्सपेंस बन गए, वो आज यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो जाते? एक्सपेंस वैसे भी बन जाते। तो अब इस 90 में से 30 को तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्ट्रा एग्जैक्टली उतना ही बैलेंस शो करे जितना हम रिवर्स कर सकते हैं, तो हमें एक एंट्री इजाफी बनानी है। वो एंट्री कौन सी है? अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट डेबिट 30,000 से, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 30,000 से। इस एंट्री के बनने से क्या फायदा हुआ? इस एंट्री के बनने से फायदा ये हुआ कि अब आपका ये बैलेंस जो है, ये 30,000 रुपए से कॉन्ट्रा बढ़ गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, 30,000 से कॉन्ट्रा कम हो गया अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट का, और उसका टोटल कॉन्ट्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आप टोटल करेंगे तो ये बैलेंस 3 लाख बन जाएगा, ये बैलेंस 60,000 बन जाएगा, और टोटल 3,60,000 बनेगा। तो जो एंट्री हमने बनाई अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, इससे हमारे एसेट के कैरिंग अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा? कॉन्ट्रा तो टोटल 360 ही रहा ना। अगर मैं आज 5 लाख पे से 360 माइनस करूं तो डब्ल्यूडी भी तो 140 ही आएगी ना। मिलेगा तो मुझे एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, यस और नो। लेकिन बस इस एंट्री को बनाने से फायदा इतना हो रहा है कि हमें अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट के अंदर उतना ही बैलेंस दिखाई देगा जितना एचसीए और एसीए का डिफरेंस है, जितना मैक्सिमम आज की डेट पर रिवर्स हो सकता है। अदरवाइज इस एंट्री का कोई और यूज नहीं, ना ही इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ये एंट्री एक कॉन्ट्रा से दूसरे कॉन्ट्रा को कैंसिल कर रही है बस। इसका बेनिफिट इतना ही है कि बस दिख रहा है क्लियर तौर पर हमें, क्या दिख रहा है क्लियर तौर पर हमें? कि अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है जो मैक्सिमम रिवर्स हो सकता है? 60,000। ये वही डिफरेंस है जो एचसी और एसीए का डिफरेंस है। क्या यहां तक बात सबको क्लियर होती है कि नहीं होती? अब बताइए, आज की डेट पे रिकवरेबल अमाउंट कितना है? आज की डेट पे अब कितना रिकवरेबल अमाउंट है बताइए? एक लाख 80,000। तो 1,80,000 जो है मैक्सिमम रिकवरी से नीचे है। तो एसेट फुली सहतियाब नहीं हो पा रहा। तो अब एसेट को 1,40 से ले जाएं 1,80 पर। 1,40 से 1,80 पर ले जाने के लिए आप इजाफा करेंगे कितने से बताइए? इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स करेंगे 40,000 से, तो एंट्री क्या बनेगी? अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट डेबिट 40,000 से, इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट कितने से? 40,000 से। ये एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस के रिवर्सल की है, ये इम्पेयरमेंट लॉस के रिवर्सल की एंट्री नहीं है। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रा से दूसरे कॉन्ट्रा को सेटल कर रही है बस। अब जरा बताइए, ये एंट्री बनने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा? 40,000 से आपका
इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हुआ, 40,000 से कॉन्ट्रा क्या हो गया, कम हो गया, बैलेंस क्या बचा, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस 3 लाख, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट का बैलेंस 20,000 और टोटल कॉन्ट्रा 3,20,000। अब अगर हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कहां पर, 31 दिसंबर 2020 पर, जवाब दीजिए। अब अगर हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर 2020 पर प्लीज, तो कॉस्ट का बैलेंस 5 लाख, टोटल कॉन्ट्रा का बैलेंस 3,20,000 इम्पेयरमेंट रिवर्स होने के बाद, तो कॉस्ट 5 लाख, accumulated इम्पेयरमेंट एंड डेप्रिसिएशन मिलाकर कितना, 3,20,000। डिफरेंस क्या आया, 1,80,000। 1,80,000 क्या आ गया आपके WDV, जो एग्जैक्टली आपके रिकवरेबल अमाउंट के क्या है बराबर। तो 2020 में आप 1,80,000 को रिपोर्ट कर दें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर। लास्ट ईयर December 2021, depreciation expense debit, accumulated depreciation credit 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आया, 90,000। ये आंसर आ गया। accumulated impairment, ठीक है, टोटल 3 लाख का बैलेंस ये था, 20,000 का बैलेंस यहाँ बचा था, टोटल बैलेंस था 3,20,000। कॉन्ट्रा में इजाफा हुआ 90,000 का डेप्शन चार्ज होने की वजह से, टोटल कॉन्ट्रा में भी इजाफा हुआ 90,000 से। जरा बताइए सब कुछ चार्ज करने के बाद हमारे पास बैलेंस क्या है, 3,90,000, 20,000 और टोटल कॉन्ट्रा 4,10,000। जवाब दीजिए। सही है। एसेट की कॉस्ट 5 लाख, टोटल कॉन्ट्रा 4,10,000, WDV 90,000। यस। तो अब जरा देखिए, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट 90,000। अगर कोई इंपेयरमेंट चार्ज ना होती तो आज की डेट पे कैरिंग अमाउंट क्या होता, जो होता वो ऐसी होता, 1 लाख होता। जबरदस्त, बेहतरीन। तो आज की डेट पर ज्यादा में ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस कितने से रिवर्स हो सकता है, 1,00,000 और 90 का डिफरेंस 10,000, और हमारा कॉन्ट्रा कितना शो कर रहा है, 20,000। इसका मतलब क्या हुआ, इस 20,000 में 10,000 रुपए ज्यादा आ रहे हैं, वो ऑलरेडी कंपनसेट हो चुके हैं कम डेप्शन चार्ज करके। अगर ये इंपेयरमेंट ना होती तो हमारी चौथे साल की डेप्शन 90,000 ना होती बल्कि 1,00,000 होती। तो 20,000 के अंदर 10,000 इजाफी है, उसको हम ट्रांसफर कर दें एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट से एक्यूमुलेटेड डेप्शन के अंदर, ऐसे ही। तो हमने एंट्री बनाई, क्या एंट्री बनाई, accumulated impairment डेबिट 10,000 से और accumulated depreciation क्रेडिट कितने से, 10,000 से। ठीक है। इसका इफेक्ट क्या पड़ा, 10,000 से accumulated डेप्शन में इजाफा हो गया, 10,000 से accumulated impairment कमी आ गई। इसका कोई इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस में नहीं है, कॉन्ट्रा से कॉन्ट्रा कैंसिल हो गया, टोटल कॉन्ट्रा रिमेन्स अनचेंज। ये 4 लाख हो गया, ये 10,000 हो गया और ये 4,10,000 हो गया।
जवाब दें। तो अब ये एंट्री बनने के बाद हमारा अक्यूमुलेट इंपेयरमेंट का बैलेंस भी 10,000 हो गया और वही शो कर रहा है कि आज की डेट पर ज्यादा में ज्यादा कितना इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होता है, जो है जवाब क्या है 10,000। अब आज की डेट पर हमारा रिकवरेबल अमाउंट क्या है, सवाल 1,50,000। तो ये हमने रिकवरेबल अमाउंट लिख दिया 1,50,000। तो क्या हम 90 से 150 पे जा सकते हैं? क्या हम 90 से 150 पे जा सकते हैं? क्या हम 60 से इंपेयरमेंट रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, हम ज्यादा में ज्यादा HCA तक जा सकते हैं, नॉट अबव। ऐसा ही ना? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, जवाब दीजिए। ठीक है, और एंट्री क्या बनेगी? अब हम 10,000 से इंपेयरमेंट रिवर्स कर दें, एंट्री बनी अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ये वाला इम्पैक्ट, लॉस वाला इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस में जाएगा, एक्सपेंस कम और इस तरह बैड रिकवरी होती है। कितने से एंट्री बनी? 10,000 से। और इस एंट्री बनने का इफेक्ट क्या पड़ा? 10,000 से आपका एक काउंटर रिवर्स हो गया। टोटल कॉन्ट्रा आपका 4,00,000। अब आपके पास अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का कोई कॉन्ट्रा मौजूद नहीं है, 4,00,000 रुपए आपका टोटल कॉन्ट्रा है। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 5,00,000। जवाब दें। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 5,00,000। अब जो हमारे पास कॉन्ट्रा है वो प्योरली अक्यूमुलेटेड डेप्शन के बराबर है। अभी हमारे पास कॉन्ट्रा में कोई अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट मौजूद नहीं, क्योंकि सारी अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट रिवर्स हो गई। तो एसेट की कॉस्ट 4,00,000, एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसेट की कॉस्ट 5,00,000, एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,00,000, डिफरेंस WDV 1,00,000, और WDV 1,00,000 एग्जैक्टली HCA के बराबर है। अभी WDV रिकवरेबल अमाउंट के बराबर नहीं, कि रिकवरेबल अमाउंट उससे अबव है, तो हम HCA तक जा सकते हैं, रिवर्स होते हुए उससे अबव जा नहीं सकते। तो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करेंगे, और अगर इंपेयरमेंट लॉस फुली रिवर्स हो गया कॉस्ट मॉडल में, अब अगर MCQ आता है, इफ impairment loss is fully reversed in the cost model, the WDV is always equal to, the WDV is always equal to recoverable amount और historical carrying amount। जवाब क्या होगा? historical carrying amount। अगर impairment loss fully reverse हुआ तो आपकी WDV हमेशा SC के बराबर होगी, उससे above नहीं हो सकता। हो सकता है कि recoverable amount आपका SC के बराबर हो, उससे above भी हो सकता है, लेकिन हमेशा की बात हुई तो हमेशा मतलब क्या होगा? इंपेयरमेंट लॉस फुली रिवर्स होने के बाद WDV हमेशा जो होगी वो SC के बराबर होगी। उम्मीद करता हूँ ये सारा डिस्कशन बेटा आपको समझ में आया हो। क्या ये उम्मीद की जा सकती? बताइए। ठीक है जी, ओके। अब इसको आपका थोड़ा सा होमवर्क बनाते हैं, प्रैक्टिस करें आप इसकी मजीद, ताकि इसको अच्छी तरह आप दिमाग में बैठा लें। तो होमवर्क कैसे बनाते हैं? आपके सामने अभी आपका होमवर्क रखते हैं। अच्छा, वो होमवर्क कैसे रखते हैं जरा देखिएगा इस चीज को आप। देखिए, इस क्वेश्चन के मुख्तलिफ केस बना रहा हूं। केस 1, ये जो लिखा हुआ है, केस 2, केस 3, और हर केस में मैं कॉस्ट अलग अलग अज्यूम कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर
कॉस्ट रखी एसेट की 1,250,000, ठीक है जी। मतलब यानी कि इस 5 लाख के बजाय कॉस्ट कितनी रख लो आप, ये, और उसके बाद आपको दे रहा हूं रिकवरेबल अमाउंट 320 के बदले 8 लाख। $5,25,000, लाइफ सेम, ईयर एंड सेम, कॉस्ट डिफरेंट और रिकवरेबल अमाउंट डिफरेंट, टाइमिंग सारी ईयर वगैरह सब कुछ सेम है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड केस में आप कॉस्ट अज्यूम कर लें 7.5 लाख, ठीक है। और 2018 के एंड पे रिकवरेबल अमाउंट अज्यूम कर लें 4,80,000, $3,15,000, 2,70,000, 2,25,000। तो आई थिंक इतने केसेस इनफ है आपके लिए। 2 केस आप कर ले होमवर्क में, केस 1 एंड केस 2, ठीक है। दोनों की अलग अलग कॉस्ट रखी, सिचुएशन सेम है, यही इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है आपने, रिकवरेबल अमाउंट दे दी गए। इन 2 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कर लेंगे सब लोग बेटा, जवाब दे। क्या ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे सब लोग इंशाल्लाह? चलें, गुड, जबरदस्त। कोशिश करें एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट भी बनाएं, एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। ओके, तो आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे आपके साथ।